बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं अपन त्रिकोणमिति की सारणी, जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। त्रिकोणमिति की जो सारणी है, इसे ऐसा बताएंगे आज कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की सारणी में कौन से शब्द होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए? जैसे कि आपका होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इनमें मान कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन सभी के मान पूछे जाते हैं। यदि आप भूल जाएं तो आपको क्या करना है? 0 डिग्री तो है ही, सबसे पहले इसमें कितना जुड़ रहा है, देखिए कितना है जुड़ रहा है, तो ये 30 जुड़ रहा है आपका। फिर 30 में आप 15 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 45। फिर 15 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। फिर कितने जुड़ जाएंगे? 30। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले 30 जोड़ते हैं, फिर दो बार कितने जोड़ते हैं? 15 15 फिर 30। तो आपके अंश हो जाते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आज ऐसा शानदार बताने वाले हैं सारणी में कि आप कभी नहीं भूलेंगे और पेपर में पूरे सारणी बना के आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन खंडों को गिनना है। जैसे कि आप गिनना कहां से शुरू करते हैं? अक्सर एक से, लेकिन अपन एक से नहीं गिनेंगे। कहां से गिनेंगे? 0 से। तो इसको क्या बोलेंगे? 0। इसको 1, 2, 3, 4। तो टोटल खंड कितने हो गए आपके? 4। जहां गिनती खत्म हुई है उन्हीं से सभी में क्या दे देना है? भाग दे देना है। तो यहाँ पे कितना है आपको? 4। तो 4 से सभी क्या दे दो? सब में भाग देना है। तो सभी के भाग में क्या कर दिया? 4। सभी में 4 से भाग देने के बाद सभी पे क्या करना है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब सब पे क्या लगा देना है? करनी लगा देनी है। तो सभी पे क्या लगा रहे हैं हम? करनी। सभी पे करनी लगा दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके मान आ जाएंगे? आपकी साइन के मान आ जाएंगे। जैसे यहाँ 0/4 है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि 0 के बटे में कुछ भी आता है तो आपका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। और उस पर चाहे करनी रहे चाहे कुछ भी रहे, आंसर आपका क्या आने वाला है? 0। तो 0/4 का आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो साइन 0 का मान कितना आ गया? 0। आगे बढ़ेंगे, यहाँ 1/4 है। 1/4 पे क्या लगी है? करनी। तो करनी का मतलब होता है वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1/4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ठीक, तो ये हो गया। 2/4 है, 2 से 4 कटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया? 1/2। 1/2 मतलब 1 पे करनी लगी है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1/2। 2 लगे हैं वर्गमूल में, तो फिर वर्गमूल में कितना आ जाएगा आपका? 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है। 3/4 है, तो 3 और 4 कट तो है नहीं रहे, तो 3 का वर्गमूल कितना होता नहीं है, तो आपका वर्गमूल में 3 ही रहेगा बटे 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो कितना आ गया? करनी में 3/2। यहाँ पे कितना है? 4/4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। 1/1 का मतलब कितना होता है? 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा आपका? 1। तो आपके किसके मान आ गए? साइन के। तो साइन के सभी मान आ चुके हैं। कोस के मान कैसे आएंगे? तो कोस के मान सबसे सरल है। कैसे? जैसे अब ये ऐसा लिखा है, इनको कहां से लिख दो? जो यहाँ एक खत्म हो गया आगे से लिख दो। ठीक है, तो एक आपका कहाँ आ जाएगा? सबसे आगे। करनी 3/2 है, तो ये आगे कितना आ जाएगा? करनी में 3/2। 1/करनी में 2 है, तो 1/करनी 2। जे आपका यहाँ है, तो जे यहाँ पीछे पहुंच जाएगा। और 0 सबसे आगे है, तो 0 सबसे पीछे पहुंच जाएगा। सो कोस के मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद आपको सूत्र बताया था टेन के मान निकालने के लिए। आपको क्या सूत्र बताया था? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है, टेन के मान निकालना है तो आप क्या कर दो? साइन बटे कॉस। तो जो साइन के मान है और आपके कौन कॉस के मान है, उनको क्या करना है? बटे में करना है।
तो ऊपर आपके साइन के मान लिखे हैं और नीचे आपके कॉस के मान लिखे हुए हैं। तो 0 इसको क्या मानेंगे आप, बटे की लाइन, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, ऊपर साइन के मान नीचे कॉस के मान। तो 0/1, 0/1 करेंगे, 0 के बटे में कुछ भी आ जाता है तो आपको बताया था क्या आता है, उसका आंसर 0 ही आता है। अब साइन का मान कितना है, 1/2, और ए आपकी जो लाइन कहलाएगी, इकाई की लाइन कहलाएगी बटे की लाइन। तो 1/2 और बटे करने में 3/2, तो नीचे के 2 से नीचे के 2 क्या हो गए, कट गए। तो ऊपर कितना बचा आपका 1 बटे की लाइन, और नीचे कितना बचा आपका करने में 3। इतना क्यों बचा, 2 से 2 आपके कट चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, ऊपर क्या है 1 बटे करनी में 2 और बटे 1 बटे करनी 2, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। तो 1 बटे करनी 2 से 1/2 करनी कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका 1। यहाँ देखिए आगे करनी 3/2, ए बटे की लाइन है 1/2, नीचे 2 है, नीचे 2 से 2 कट गए, तो क्या बचा करनी में 3/1, और बटे का 1 अपन लिखते नहीं है क्योंकि वो तो बरहमेश होता ही है। तो क्या बचा आपका करनी में 3, और 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है, आप अगर किसी भी संख्या में बटे में 0 आ जाए तो उसको आप याद नहीं कर सकते, इसलिए उसे बोलते हैं अपरिभाषित, जिसे क्या बोलते हैं, अनंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपने tan के मान निकाल दिए, तो अब cot का मान सबसे सरल है, कैसे निकालेंगे, tan के मान जो प्राप्त हुए उनको कहा, जो अनंत पे खत्म हुए उनको यहाँ से क्या कर दो, शुरू कर दो। जो आपकी खत्म सारणी हुई है tan की, इसको आगे से आप क्या लिख दो, अनंत कहा जाएगा सबसे आगे, करनी 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1/3 पीछे चला जाएगा, और 0 सबसे आगे है तो कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो किसके मान प्राप्त हो गए, आपको कोट के मान प्राप्त हो चुके हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे क्या है आपका सेक, तो सेक के मान फॉर्मूला बताया था आपको, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos। कहने का मतलब क्या है, cos के मान को काय के बटे में कर दो, 1 के बटे में, तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको, सेक प्राप्त हो जाता है। तो सेक के मान क्या करना है आपको, जो भी cos के मान है उनको 1 के बटे में कर दो। तो a मान आपको किसके बटे में लिखना है, 1 के, और 1 के बटे में 1 करोगे तो कितना आएगा आपका, 1 ही आता है। जैसे आपका ये करनी 3/2, 1 के बटे में करना है, कहने का मतलब यह है, इन मानों को क्या कर दो, पलट दे। जैसे 1 को पलटते तो 1 ही आता, अब इसको पलटना है तो क्या हो जाएगा आपका 2/3। फिर आगे क्या लिखा है, 1/करनी में 2, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा आपका करनी में 2/1, और बटे का 1 लिखते नहीं है। आगे क्या लिखा है, 1/2 पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, और बटे का 1 लिखते नहीं तो केवल कितने लिखेंगे, 2। आगे चले क्या लिखा है, 0, 0 के बटे में कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और 1 कहाँ ले जाओगे ऊपर, तो 1/0, और 1/0 आपको अभी बताया था, याद नहीं कर सकते, मतलब अनंत का चिन्ह लगाना है। जैसे आपके सेक के मान प्राप्त हो चुके हैं, तो कोसेक के कैसे निकालेंगे, तो जो सेक के मान है इनको कहां से लिख दो, जो पीछे खत्म हो रहे हैं इसको आगे से लिख दीजिए। तो बस आपने अनंत आगे रख दिया, फिर 2 करनी में 2, 2/करनी में 3, पीछे 1। तो ए आपकी त्रिकोणमिति की सारणी क्या होती है, कंप्लीट होती है।